हाय फ्रेंड्स। डेली टॉप 20 सीरीज में आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत पार्ट 11। ऑलरेडी हम इसके 10 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 11। पहला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। देखिए अभी तक जब भी कोई जो क्या नाम कोई मरता था या फिर मुस्लिम धर्म में, तो उसको क्या किया जाता था, या कोई राजा मरता था कोई सुल्तान, तो उसको एक नॉर्मल तौर पे एक समाधि बना के दफना दिया जाता था। लेकिन उसके उस समाधि के ऊपर जो आसपास एक बड़ी बिल्डिंग टाइप में जो एक मकबरा बना दिया जाता है, तो इस शैली का जन्मदाता अर्थात ये बनाने का काम किसने शुरू किया जाके, तो वो इल्तुतमिश ने शुरू किया जाके। क्लियर। आगे देखते हैं। सुल्तानगढ़ी का मकबरा सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है, याद रखना कौन सा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा सल्तनत काल का प्रथम मकबरा है। आगे हम देखेंगे, शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का प्रथम मकबरा कौन सा है। तो शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का पहला मकबरा किसका है, बलबन का मकबरा। अर्थात जो बलबन का जो मकबरा बनाया गया था, वो शुद्ध इस्लामी पद्धति से निर्मित भारत का पहला मकबरा है। देखिए अभी तक जो मकबरे बनाए जाते थे, वो नॉर्मल एक मजार बना के वो मकबरा बना दिया जाता था। लेकिन शुद्ध इस्लामी पद्धति से, यानी कि पूरी विधि विधान तरीके अपनाए गए इस्लामी पद्धति के अपनाकर किसका मकबरा बनाया गया, बलबन का मकबरा। आगे देखते हैं हम, तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो तहकीक हिंद पुस्तक के लेखक कौन है, अल-बरूनी। कौन है, अल-बरूनी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, ए। आगे हम देखेंगे जाके, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो तुगलकनामा अर्थात जिसमें तुगलक वंश के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है, तो तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है, अमीर खुसरो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, डी, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे जाके, खजानुल फुतूह पुस्तक के लेखक कौन है। तो खजानुल फुतूह की अगर हम बात करें जाके, तो इसके भी लेखक कौन है, अमीर खुसरो। क्लियर। तुगलकनामा और खजानुल फुतूह दोनों पुस्तक के लेखक कौन है, अमीर खुसरो हैं। कौन है, अमीर खुसरो। आगे हम बात करें जाके, कृष्णचरित कृष्णचरित पुस्तक के लेखक कौन है। तो कृष्णचरित पुस्तक के लेखक कौन है, अगस्त्य। इसको आप कैसे याद रखेंगे जाके, देखिए कृष्ण जन्माष्टमी जो मैक्सिमम मनाई जाती है, वो अगस्त महीने के साइड ही मनाई जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर हम ऐसे याद रख सकते हैं कि अगस्त से अगस्त और कृष्णचरित। क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके, आमुक्त माल्यद के लेखक कौन हैं। तो आमुक्त माल्यद के लेखक कौन है, कृष्णदेवराय। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, डी सही हो जाएगा। आमुक्त माल्यद के लेखक कौन है, कृष्णदेवराय। देखिए मुक्त मुक्त कौन होते हैं, अर्थात जो सभी से मुक्त होते हैं, अर्थात वो किसी के बंधे हुए नहीं होते हैं, तो मुक्त कौन होते हैं, कृष्ण जी। क्लियर। कौन मुक्त होते हैं, कृष्ण जी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे जाके, गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। कौन है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव। याद रखना ये किताबें एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी हैं, पूछी जाती हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। कैसे याद रखेंगे जाके, देखिए गीत गाते हैं किसके, क्या गाते हैं, गीत, और किसके, गोविंद के। और जब आप गीत गोविंद के गाओगे, तब क्या होगी, जय जयकार होगी। क्या होगी जाके, जय जयकार। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव। आगे हम बात करें आके, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, चंद्रवरदाई, जो कि एक बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो इसके लेखक कौन है, चंद्रवरदाई। कैसे याद रखेंगे जाके, अगर आपको पृथ्वी का अगर आपको राज जानना है, तो पहले आपको चंद्रमा से वर प्राप्त करना होगा। वर मतलब वरदान प्राप्त करना होगा। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं कि पृथ्वी का अगर राज जानना है, तो पहले चंद्रमा से आपको वर प्राप्त करना होगा, अर्थात वरदान। आगे देखते हैं, आलाखंड। आलाखंड के लेखक कौन है, जगनिक। कौन है, जगनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, ए सही हो जाएगा। आलाखंड, आला जो कि हम लोग सुनते हैं वही ये आलाखंड है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके, इसको कैसे, आला आला की अगर हम बात करें जाके, पूरे जग में सुना जाता है, पूरे जग में सुना जाता है, जग मतलब पूरे संसार में सुना जाता है। क्लियर। आगे हम बात करेंगे, राजतरंगड़ी। राजतरंगड़ी के लेखक कौन है, कल्लड़। कौन है, कल्लड़। तो देखिए इसकी कोई विशेष ट्रिक नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में अणा है, यहाँ पर भी लास्ट में अणा मिल जाता है। क्लियर। तो राजतरंगड़ी के लेखक कौन है, कल्लड़। और इसके बारे में एक जो महत्वपूर्ण जो पूछी जाती है लाइन, कि राजतरंगड़ी में कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कश्मीर के इतिहास, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कश्मीर के इतिहास। कश्मीर के इतिहास के बारे में किस पुस्तक में जानकारी मिलती है, तो राजतरंगणी में। ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। आगे हम देखेंगे जाके, बीसल देव रासो के लेखक कौन है। तो बीसल देव रासो के पुस्तक के लेखक कौन हैं, नरपति नाल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जाके, डी। क्लियर। कौन सा हो जाएगा जाके, डी। तो बीसल देव रासो कौन है, 20 या नर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 20 क्या थे, नर थे, नर मतलब आदमी। तो ऐसे करके आप कुछ याद कर सकते हैं। क्लियर। आगे हम देखते हैं, पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि एक बहुत ही फेमस है महाकाव्य पद्मावत। पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए ये वही पद्मावत किताब है, इसके बारे में पद्मावत नाम से एक मूवी भी आई थी, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बारे में जानकारी काफ़ी गहराई से मिलती है इसमें हमें। तो पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो फ्रेंड्स आज हम बात देखते हैं कि हमारा सल्तनत काल के जितने भी एमसीक्यू थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर। आगे वो हम देखेंगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में मुगल वंश स्टार्ट होगा, तो मध्यकालीन भारत में अब हम मुगल वंश के बारे में एमसीक्यू और एक टोटल एमसीक्यू कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।